नमस्कार। आइए आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 3 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट माने। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चलत उड़ावन फूंकी पहारू। यहां कुंबड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी डरी जाई। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जल्यों बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूं पाप परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आइए अब देखते हैं इस पद्यांश के शब्दार्थ को। पहला शब्द है विहसी, इसका अर्थ है हंसते हुए। मृदुबानी, मृदुबानी का अर्थ है कोमल वाणी। अहो, अहो शब्द का अर्थ है हे। महाभट, महाभट शब्द का अर्थ है महान योद्धा। पुनि पुनि अर्थात बार बार। कुठारू, इसका अर्थ है फरसा। उड़ावन, उड़ावन का अर्थ है उड़ाना। यहां अर्थात यहां। कुंबड़ बतिया अर्थात कुंबड़े का फल या छुई मुई का पौधा। सरासन, सरासन शब्द का अर्थ है धनुष। अभिमाना अर्थात गर्वयुक्त वीरोचित भाव से। भृगुसुत, भृगु ऋषि के पुत्र। बिलोकी अर्थात देखकर। रिस, रिस का अर्थ है क्रोध। सुर अर्थात देवता। महिसुर, महिसुर का अर्थ है ब्राह्मण। हरिजन अर्थात ईश्वर भक्त। गाई, गाई शब्द का अर्थ है गाय। सुराई, सुराई शब्द का अर्थ है वीरता। बधे, बधे शब्द का अर्थ है वध करने पर। अपकीर्ति, इसका अर्थ है अपयश। मारतहूं, मारने पर। और पा, पा शब्द का अर्थ है पैर। परिये, पड़ेंगे। कोटि अर्थात करोड़ों। कुलिस, कुलिस शब्द का अर्थ है वज्र। धरहूं अर्थात धारण करना। बिलोकी अर्थात देखकर। क्षमहु अर्थात क्षमा कीजिए। धीर, धैर्यवान। गिरा, गिरा शब्द का अर्थ है वाणी। और भृगुवंश मणि अर्थात भृगु ऋषि के वंश में मणि के समान प्रकाशित अर्थात परशुराम जी। आइए अब हम इस पद्यांश के संदर्भ को देखते हैं। इस पद्यांश का संबंध मूल रूप से तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से है, किंतु यहां यह पद हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है और इसके रचयिता प्रसिद्ध भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। आइए अब इस पद्यांश का प्रसंग देखते हैं। जब सीता स्वयंवर में भगवान राम के हाथों शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान शिव धनुष टूट गया, तब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए
तब वहां भगवान राम, परशुराम जी और लक्ष्मण जी, इनके मध्य आपसी संवाद हुआ। तब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के समक्ष आत्म प्रशंसा और अभिमान से युक्त वचन कहे और अपने फरसे की भयंकरता दिखाकर उन्हें भयभीत कर चुप कराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मेरा ये फरसा इतना सामर्थ्यवान है कि यह गर्भ में स्थित भ्रूण तक को समाप्त करने की शक्ति या सामर्थ्य रखता है। परशुराम जी के इस कथन से आगे की कथा का वर्णन ही तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में किया है। तो आइए देखते हैं इस पद्यांश के भावार्थ को। परशुराम जी के आत्म प्रशंसा, अभिमान और भयभीत करने का प्रयास करने वाले वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और बोले मृदु वाणी और कोमल वाणी में परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोले कि अहो मुनिसु महाभट मानी, कि हे मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी, आपकी इन बातों को सुनकर मैंने आपको महाभट अर्थात महान योद्धा मान लिया है, समझ लिया है। किंतु आप जिस प्रकार से बार बार मुझे अपने भयंकर फरसे का डर दिखा रहे हैं, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप पुनि पुनि अर्थात बार बार मोहि यानी मुझे अपने इस भयंकर कुठारू को दिखाकर भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं आपका कार्य कैसा है? आपका कार्य ऐसा है कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। चलत उड़ावन फूंके पहाड़ू, आपका यह कार्य ये फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने जैसा असंभव कार्य है। यहां कुंबड़ बतिया को नाई, लक्ष्मण जी कह रहे परशुराम जी को संबोधित करते हुए कि यदि आपने ऐसा मान रखा है कि आपकी इस प्रकार भयभीत करने वाली बातों से मैं डर जाऊंगा, तो एक बात ध्यान रखिए, यहां अर्थात यहां पर इस सभा में मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, यहां कुंबड़ बतिया को नाई, यहां कोई भी कुंबड़े के फल या छुई मुई के पौधे के समान कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाए, जो आपके तर्जनी के संकेत से, आप इस तर्जनी उंगली के संकेत मात्र से, और वो डर जाएगा कि कुमड़े के फल के साथ छुई मुई के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन यहां कोई भी ऐसा कुंबड़ बतिया अर्थात कुमड़े के फल या छुई मुई के पौधे जैसा कमजोर नहीं है कि आपकी इन तर्जनी अर्थात आपके ये भयभीत करने वाले जो कथन हैं इनसे डर जाएगा। देख ही कुठारो सरासन बाना, कि जब आप यहां आए थे तो मैंने ये देखा कि आपने कुठार अर्थात फरसा, सरासन अर्थात धनुष और बाण ये धारण कर रखे हैं। आपका जो बाना था अर्थात आपका जो वेश था वो वेश योद्धा जैसा था एक, इसलिए मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, इसलिए एक योद्धा को जिस प्रकार से दूसरे योद्धा के साथ गर्वयुक्त बात करनी चाहिए, वीरोचित बात करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार के कथन मैंने आपसे कहे, उसी भाव के कथन मैंने आपसे कहे हैं। मगर भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, मगर भृगुसुत कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं, आपने जो जनेऊ धारण कर रखी है वो भी बिलो की मैंने देखी, तब मैं समझा कि आप तो ब्राह्मण हैं। इसलिए जो कछु कहूं, मैंने आपको जो भी कुछ कहा है अब तक सहूं रिस रोकी, मैंने
अपने रिस, अपने क्रोध को रोका है, उसको सहन किया है। और मैंने आपको अपने क्रोध को रोककर सहन कर कर ही अब तक जो भी कुछ कहा है वो कहा है। क्यों मैंने आप पे अपने क्रोध को क्यों रोका? क्योंकि हमरे कुल, हम रघुकुल के हैं, सूर्यवंशी हैं। हमारे कुल की एक परंपरा है कि सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्त, और गाय अर्थात गाय। देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हमारे कुल में हम इन पर सुराई अर्थात अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बधे पापो, मान लीजिए हमने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और हमारी वीरता का प्रदर्शन करने से इनका वध हो गया, तो हमें पाप लगता है। और यदि इनके साथ युद्ध में हम हार गए तो फिर हमें अपकीर्ति अर्थात अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों तरफ से नुकसान, हानि हमारी ही है। इसलिए हम इन पर किसी प्रकार की वीरता नहीं दिखाते। आप ब्राह्मण हैं, मार तो हूं पाप पर ये तुम्हारे। आप तो यदि हमें मारेंगे भी ना तो भी हम आप पर प्रहार नहीं करेंगे, पाप पर ये तुम्हारे, हम तो आपके पैर ही पड़ेंगे। और फिर परशुराम जी के ऊपर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। कि हे मुनि परशुराम जी, आपने ये धनुष, ये बाण और ये कुठार अर्थात फरसा, ये तो व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। इनका तो आपके लिए कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, आपकी जो वाणी है, आपके जो कथन हैं, वो कोटि कुलिस, वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। अर्थात आपकी वाणी करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपकी वाणी का प्रहार ही इतना मारक है, इतना हानि पहुंचाने वाला है कि आपके धनुष, बाण और कुठार मिलकर भी इतना प्रहार नहीं कर सकते, उनमें भी इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आपने इन्हें व्यर्थ ही धारण कर रखा है। आपकी तो कठोर वाणी ही पर्याप्त है। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। कि हे धैर्यवान महान मुनि परशुराम जी, मैंने आपको योद्धा के वेश में देखकर जो भी कुछ अनुचित कहा है, अर्थात मैंने जो वीरोचित भाव से आपसे कथन कहे, यदि आपको वो अनुचित लगे तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। क्षमो, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कि लक्ष्मण जी के ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर भृगुवंश मणि, भृगु ऋषि के वंश में मणि के समान प्रकाशित अर्थात परशुराम जी सरोष क्रोधपूर्वक बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। आइए अब हम इसकी काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। काव्यगत विशेषताओं में हम भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्ष की विशेषताएं देखेंगे। यदि भाव पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में लक्ष्मण जी की निडरता, उनकी तर्कशीलता और उनकी व्यंग कला, इन तीनों भावनाओं का सम्मिश्रण हमको इस पद्यांश में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ लक्ष्मण जी ने अपने कुल की
परंपरा, उसका बखान भी इस पद्यांश में किया है। यदि कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम हम भाषा पर विचार करते हैं। पद्यांश की भाषा साहित्यिक और प्रांजल अवधि भाषा है। भाषा सरल है, भावानुकूल है, प्रवाहमयी है। भाषा में लाक्षणिकता का गुण है। यदि हम अलंकार की दृष्टि से विचार करें तो कुंभड़बतिया को इसमें कैवर्ण की आवृत्ति, मुनिसु महाभट्ट मैवर्ण की आवृत्ति, कछु कहूं कैवर्ण की आवृत्ति, पापरिय पैवर्ण की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। पुनि पुनि शब्द, इसमें शब्द 2 बार आया है किंतु उसका अर्थ और अन्वय वो समान है। इस दृष्टि से यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, इसमें परशुराम जी के वचनों को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताने से यहां उपमा अलंकार है। इस प्रकार इस पद्यांश में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा, इन तीनों अलंकारों का सुंदर प्रयोग हमको मिलता है। यदि हम छंद की दृष्टि से विचार करें तो चौपाई छंद और दोहा छंद वो इस पद्यांश में है। छंद की गति यति प्रशस्य है और उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। यदि शैली की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में संवाद है लक्ष्मण जी के परशुराम जी के, तो यह संवाद शैली है। साथ ही साथ लक्ष्मण जी की व्यंग कला भी इसमें है, तो यहां पर संवाद शैली और व्यंग शैली दोनों शैलियों के दर्शन हमको इसमें होते हैं। तो आज हमने इस पद्यांश, इसका संदर्भ, इसका प्रसंग, इसका भावार्थ और इसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आप लक्ष्मण परशुराम संवाद उसके भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।